हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सी नीरज महाजन एंड आई वेलकम यू टू दिस नेक्स्ट ट्यूटोरियल जहां पे हम लोग 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट कैसे अपडेट करें। अगर आपका 12th का रजिस्ट्रेशन हुआ था, सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ था ऑन प्रोविजनल बेसिस, मतलब आपने बस यू हैड ओनली गिवन एग्जामिनेशंस मे बी नो, अदरवाइज यू गॉट ओनली योर 12th स्टैंडर्ड एडमिट कार्ड आपको मिला था, दैट टाइम यू हैड रजिस्टर्ड फॉर सीए प्रोविजनली and now you are supposed to update your 12th standard mark sheet because obviously as per ICAR regulations only जो लोग 12th पास हुए हैं they can give the exams। तो आप लोगों ने अगर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन किया था, now you need to update your 12th standard mark sheet with ICAI। क्यों? because on 16 September 2021 एग्जाम फॉर्म्स खुलने वाले हैं for December 21 अटेम्प्ट। तो 16 सितंबर को शाम तक आई विल अपलोड अ वीडियो हाउ टू फाइल योर एग्जामिनेशन फॉर्म्स, बट बिफोर यू फाइल एग्जामिनेशन फॉर्म्स इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि आप इमीडिएटली अभी एज अर्ली एज पॉसिबल आपका 12th स्टैंडर्ड का मार्कशीट अपडेट कर दो सो दैट देर इज नो इशू। आई मीन आगे जाके सी अगर आपने 16 सितंबर तक भी मान लो आपका अपडेट नहीं किया 12th स्टैंडर्ड का मार्कशीट फॉर एनी रीजंस, स्टिल आप लोग आपका एग्जाम फॉर्म भर सकते हो, बट देन आगे जाके एग्जाम्स के टाइम या फिर रिजल्ट्स के टाइम कुछ इश्यूज नहीं होने चाहिए। सो इट इज़ मच बेटर दैट यू डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल, राइट। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, राइट नाउ दिस वीडियो इज अबाउट अपडेटिंग 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट। तो देयर विल बी कपल ऑफ स्टूडेंट्स कि जिनको एक तो मार्कशीट मिली है या फिर नहीं मिली है। तो जिनको मिली नहीं है अब तक, ऑब्वियसली यू कैन वेट आपको कॉलेज से कब मिलेगी, या फिर अगर तो यू कैन कॉन्टैक्ट योर स्कूल कॉलेजेस जो भी रहेगा कि आपको कब मिलेंगे। सो एज अर्ली एज पॉसिबल उसके लिए फॉलोअप कीजिए प्लीज, दैट इज वन थिंग। सेकेंड, जिनको मिला है या फिर रिजल्ट आ चुके हैं बट फिजिकली कॉपी नहीं मिला है, सो दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन, पर आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए और उसमें पास दिखना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, दैट इज द पॉइंट राइट नाउ। यस, तो अगर आपका सीबीएसई आईसीएसई है, जो भी आपका ऑनलाइन अगर आपका मार्कशीट मिलता है, फिजिकली नहीं मिला, दैट इज ऑल्सो ओके। अगर आपको फिजिकल मिल चुका है दैट इज द बेस्ट थिंग, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो लेट अस गो अहेड बच्चों, राइट। तो जिनका, सुनो मेरी बात, जिनका अब तक 12th स्टैंडर्ड का मार्कशीट फिजिकली नहीं आया है बट ऑनलाइन अवेलेबल है, तो उसका स्क्रीनशॉट भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। सो लेट मी जस्ट dive into the process of updating the 12th standard mark sheet. Let's go. तो यहाँ पे 6 अगस्त को ICAI ने एक नोटिफिकेशन दिया था, लेट्स जस्ट गो थ्रू दैट। स्टूडेंट्स हु हैव प्रोविजनली रजिस्टर्ड फॉर फाउंडेशन कोर्स मे प्लीज नोट दैट नॉन रिसीट ऑफ ओरिजिनल मार्क शीट ऑफ सीबीएसई, स्टेट बोर्ड या फिर बोर्ड जो भी रहेगा, उनको क्या करना पड़ेगा अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिला है तो क्लास 12 मार्कशीट डाउनलोडेड फ्रॉम द गवर्नमेंट वेबसाइट, मतलब सीबीएसई या फिर आपका कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम का आपका वेबसाइट होगा, अगर आप वहाँ से आपने स्क्रीनशॉट लिया, डाउनलोड किया है मतलब, तो जो प्रिंट लेना उसकी, ठीक है, और उसको आपके स्कूल के प्रिंसिपल से साइन करवाना। तो उसमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ के स्कूल, उनका नाम होना चाहिए, प्रिंसिपल का सिग्नेचर और प्रिंसिपल का स्टैम्प होना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। आपके 12th स्टैंडर्ड का डाउनलोडेड कॉपी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके प्रिंसिपल अवेलेबल नहीं है और फॉर एनी रीजन यू कैन नॉट, देन कोई भी सीएसी भी आप करते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर, ओके, उनका नाम होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए और उनका उसके ऊपर सीए का स्टैम्प होना चाहिए, ये कॉपी भी चलेगा बच्चों, दैट इज डन। ओके, तो ऑनलाइन अगर आपकी कॉपी डाउनलोडेड, उसके ऊपर प्रिंसिपल या फिर सीए मेंबर का भी साइन और नाम और ये होना चाहिए स्टैम्प, दैट इज पॉइंट नंबर 1। अगर आपके पास ओरिजिनल है, नो इश्यूज एट ऑल, बट दोनों में बच्चों एक चीज़ कॉमन है, आपको खुद भी उसके ऊपर साइन करना है। तो अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट है, उसका फोटो कॉपी जेरॉक्स लो, खुद साइन करना, ठीक है, ओरिजिनल है तो। अगर आपने डाउनलोड किया है तो प्रिंसिपल या फिर सीए से साइन नेम वो कर लेना और खुद भी उसके ऊपर साइन करना, दैट इज नोन एज सेल्फ अटेस्टेड, समझे। तो सेल्फ अटेस्टेड मतलब खुद साइन करना, दैट्स इट, हो चुका, ये रेडी हो गया। उसके बाद देन आपको कौन से साइज पे उसको अवेलेबल करवाना है, राइट। आई जस्ट शो यू द साइजेस। प्लीज अपलोड योर डॉक्यूमेंट, इट इज हैज टू बी मैक्सिमम 1 MB का साइज ही होना चाहिए और उसका फॉर्मेट होना चाहिए JPEG, JPG, PNG, डॉक, DOC या फिर PDF ही चलेगा, ओके। और ऑब्वियसली जो स्कैन कॉपी रहेगा इट शुड बी रीडेबल, मतलब उस पर यार कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तो रीडेबल होना चाहिए, दैट इज ओनली रिक्वायरमेंट। रेडी, लेट मी शो यू ऐसे आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे दिखेंगे वंस इट इज रेडी टू बी अपलोडेड। तो देखना आपकी 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट है मान लो, या स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स बाय द स्कूल, तो यहाँ पे ऑलरेडी साइन वगैरह है उसके ऊपर, करेक्ट है, दिस इज फोटो कॉपी और यहाँ पे स्टूडेंट का सिग्नेचर भी है, यस, दिस यू कैन अपलोड, राइट। तो आपका सीबीएसई भी रहेगा, आईसीएसई भी रहेगा, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स इज सफिशिएंट, पास सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे तो इट इज ओरिजिनल, इट इज साइंड, करेक्ट। आप भी खुद यहाँ पे साइन करना, दैट इज सेल्फ अटेस्टेड, स्टूडेंट का साइन यहाँ पे होना चाहिए एज फार एज पॉसिबल। थोड़ा बड़ा सिग्नेचर करो, फेस पे किया तो भी, यहाँ पे भी किया तो भी चलेगा, राइट। और इट शुड बी लाइक ब्लू कलर से करोगे, दैट इज मच बेटर, सो दैट वो समझेगा कि आपने खुद साइन किया है।
राइट डीलर. सो दिस इज अ स्टूडेंट्स का सिग्नेचर. सो दिस इज सेल्फ अटेस्टेड. रेडी. उसका साइज कितना, इट शुड बी मैक्सिमम 1 MB. ओके एवरीबॉडी, तुमको मैंने जस्ट फॉर्मेट दिखाया है तो कोई दिक्कत नहीं है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस. आपको जाना है ICAI के वेबसाइट पे ऑब्वियसली. हाउ टू अपडेट ना, करेक्ट. हमको अभी अपलोड करना है हमारे प्रोफाइल पे. तो ICAI के वेबसाइट पे जाओ, ई सर्विसेज में जाना है. यहाँ पे कैन यू सी दैट ई सर्विसेज, या उसके बाद जाना ऑन द स्टूडेंट सर्विसेज. आप नीचे स्क्रॉल करोगे, आपको दिखेगा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने के बाद सेल्फ सर्विस पोर्टल. आई होप यू कैन सी दैट ऑल ऑफ यू. सेल्फ सर्विस पोर्टल पे क्लिक करना, राइट. और आपके पास ऑलरेडी APP नंबर कुछ ना कुछ आपके पास आना चाहिए. सो क्लिक ऑन नाउ सेल्फ सर्विस पोर्टल फॉर एग्जिस्टिंग मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स. आपके पास ऑलरेडी है ये, क्लिक करो उसके ऊपर, राइट. तो यहाँ पे आपको डालना है APP नंबर. आपके पास ईमेल पे रहेगा, प्लीज चेक योर ईमेल्स. तो उसका APP नंबर, दैट इज एप्लीकेशन नंबर, और पासवर्ड आपके पास रहेगा ही रहेगा, राइट. क्लिक ऑन लॉग इन. इट विल टेक सम टाइम टू अपलोड. आ जाएगा, डोंट वरी. अभी इन्होंने बीच में एक्चुअली वेबसाइट रिवैम्प की है, जैसे थोड़े से सिम्बॉल्स यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ दिख रहे हैं यहाँ वहाँ. क्या बात है, हमारे प्रथम भाई बहुत ही स्मार्ट स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं. अच्छा, एकदम कॉन्फिडेंट, लाजवाब. या ऑलराइट. तो हमको करना है बच्चों हमारा प्रोफाइल अपडेट, पर यहाँ भी अपना काम हो जाएगा. क्लिक हियर टू एक्सेस स्टूडेंट्स इन फंक्शन. यहाँ पे दिख रहा है आपको प्रोफाइल एडिट फॉर्म, प्रोफाइल एडिट फॉर्म, ठीक है. तो व्यू प्रोफाइल अपडेट प्रोफाइल बात एक ही है, ठीक है. अब या फिर आप यहाँ पे क्लिक करो प्रोफाइल एडिट फॉर्म, बात एक ही है. क्लिक ऑन दिस ऑल्सो, सेम थिंग. अपडेट प्रोफाइल या फिर प्रोफाइल एडिट फॉर्म इज वन एंड द सेम थिंग. क्लिक करो यहाँ पे प्रोफाइल एडिट फॉर्म. आपका पूरा फॉर्म दिखेगा अभी आपने जो किया था अब तक. या सो ऑब्वियसली आप क्या करो अभी अपडेट, यू आर अपडेटिंग योर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, राइट. सो अपडेट क्वालिफिकेशन डिटेल्स. यहाँ पे आपको दिखेगा यहीं पे पहले वाले पे थर्ड तुम्हारा बॉक्स, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, राइट. अपडेट क्वालिफिकेशन डिटेल्स. जाओ आगे तो अपने आप वो पेज, वहाँ का जो टैब वो खुल जाता है. प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है आपका, यस दिखेगा, यस. ना आप क्या अपलोड कर रहे हो, आप क्या अपडेट कर रहे हो 12th स्टैंडर्ड का. क्लिक ऑन यहाँ पे, मतलब ये वाले ड्रॉप डाउन में. नाउ यू विल सी आपका 12th स्टैंडर्ड के लिए आपके लिए यहाँ पे ओपन हो चुका है. सो यहाँ पे आपकी डिटेल्स डालो, रोल नंबर, ऑलराइट. ISC वालों के अलग ही सोचते होते हैं. सो आपका रोल नंबर देख लेना. ICSE वाले है तो आई थिंक दिस इज योर रोल नंबर, यू कैन पुट दैट. चू 1337136 पूरा डाल दो, क्योंकि यहाँ पे स्लैश लेगा नहीं वो. आपका बोर्ड सेलेक्ट करो, जो भी ICSE CBSE स्टेट बोर्ड जो भी रहेगा. मंथ ऑफ पासिंग, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग इन्होंने दिया जुलाई में, तो जुलाई माना जाएगा यहाँ पे. और आज ज़्यादा लोड मत लो, उसका कौन सा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, डोंट वरी. मंथ से फर्क नहीं पड़ेगा, डोंट वरी, ओके. 2021 करेक्ट. पास हो चुके हैं. एग्जाम दो ना दो, बट जो भी है, या एंड पुट योर स्कोर ऑब्टेन्ड. तो आई टेक टोटल ऑफ दिस एंड देन आउट ऑफ 100. इसका मुझको टोटल लेना पड़ेगा. ICSE वाले को अलग ही है लेवल सब कुछ. ऑलराइट, आ गया. तो आप टोटल ले लो मार्क्स का, टोटल बाय 500 है. अब अपलोड 12 पे यहाँ पे क्लिक कर लेना. एंड आपको मैंने जैसे बताया कि इट शुड बी 1 MB ओनली, और यही फॉर्मेट्स होने चाहिए. डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो, ब्राउज करो, या फिर किधर से भी क्लिक करो, कोई टेंशन नहीं, या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करो. 12th मार्कशीट, ऑलराइट. डॉक्यूमेंट इज सक्सेसफुली अपलोडेड, डन. क्लोज करो इसको, हो चुका. दैट्स इट. अभी हमको तो और कुछ अपडेट करना नहीं कि हम पास हो चुके हैं 12th, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट. आगे बढ़ो और आगे जाने दो. यहाँ पे आपको राइट में दिखेगा आई अग्री. सी प्लीज अंडरस्टैंड, अपलोडिंग 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट डजंट मीन कि प्रोसेस खत्म हुआ है. आपने 12th स्टैंडर्ड का मार्कशीट अपलोड किया मतलब प्रोसेस खत्म हुआ, नहीं नहीं नहीं. जब तक आप एक जनरेट OTP नहीं करते हो तब तक प्रोसेस इज नॉट डन, ओके. सो क्लिक ऑन जनरेट OTP.
तो आपको ये आपका जो आपने जो ईमेल आईडी और दिया था मोबाइल नंबर, वहाँ पे ओटीपी जाएगा। क्लिक ऑन ओके, आप कंफर्म कर लो, क्लिक ऑन ओके। अगले पेज पे जाएगा, वहाँ पे कैप्चा पूछेगा, डाल दो कैप्चा 3P5YBK। ऑलराइट, OTP sent on your registered mobile number, please validate OTP। तो OTP डालो एंड वैलिडेट करो OTP को। झकास, OTP has been validated सक्सेसफुली, बात खत्म कर, सक्सेसफुली क्लोज करो। और उसको आगे सुनना मेरी बात, क्लिक, डोंट फॉरगेट टू क्लिक सबमिट। OTP वैलिडेट हुआ है, क्लिक ऑन सबमिट, प्लीज वेरीफाई डिटेल्स। हमने बस 12 स्टैंडर्ड का ही चेंजेस किया है, तो और कुछ नहीं। क्लिक ऑन ओके, एक बार कंफर्म कर लो तुमने जो भी टाइप किया रहेगा एक बार, ठीक है। सो प्लीज बी केयरफुल, 2 मिनट एक्स्ट्रा जाने दो, बट डू राइट प्रॉपरली। योर चेंज रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली इनिशिएटेड, ठीक है, दैट्स इट, क्लोज कर दो इसको। ऑल राइट, खुश। तो आपका 12 का बच्चे यहाँ पे डिटेल्स अपडेट हो चुके हैं, या फिर उनके पास गया है बेसिकली। क्लोज कर दो। यहाँ पे आपको दिखेगा अप्रूव्ड एप्लीकेशंस, या फिर सबमिटेड, या फिर पेंडिंग एप्लीकेशंस। क्लिक ऑन दैट। यहाँ पे देखो अपडेट वाले, क्लिक ऑन दिस, या चेक। आपने जो किया था आपको वही दिखेगा, 12 स्टैंडर्ड का चेंज फॉर चेंज एंड क्वालिफिकेशन डिटेल्स। यस, आपने ये सब चेंजेस किया, आपको दिखेगा यहाँ पे। और अगर आप ये आइकॉन पे क्लिक करोगे, आँख वाला आइकॉन है, उसके ऊपर क्लिक करोगे, देन यू विल सी, पे अटेंशन, एप्लीकेशन स्टेटस सबमिटेड। यहाँ पे दिख रहा है आपको सबमिटेड, और नेक्स्ट लेवल उनके पास गया, RO मतलब रीजनल ऑफिस रहेगा, राइट। तो जब ये अप्रूव्ड आ जाएगा, कुछ दिनों के बाद जाके इस पे देखना अप्रूव्ड आएगा, तो समझ जाना कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है या फिर एक्सेप्टेड है। सही बात है, दैट इज इट, और कुछ नहीं आपको करना है। सो प्लीज डू दिस प्रोसेस एज अर्ली एज पॉसिबल, एटलीस्ट मतलब 4-5 दिन पहले ऑफ योर फाइलिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म। तो 16 सितंबर को चालू होगा, डोंट वरी। तो आपको ऑलरेडी 10-15 दिन मिलते हैं टू फिल ऑल्सो, बट प्लीज डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल। कुछ भी डाउट होगा, इफ आई मिस्ड समथिंग, कुछ भी डाउट होगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में डालो। एंड स्टूडेंट्स प्लीज हेल्प आउट ईच अदर ऑल्सो कमेंट सेक्शन में भी। तो आई होप, पहली बात तो वीडियो को लाइक कर दो यार, पूरा यहाँ तक देखा है तो शेयर करो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि हम लोग ऐसे कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहते हैं। 16 सितंबर प्लीज आई यू अपलोडिंग वीडियो ऑन हाउ टू फाइल योर एग्जामिनेशन फॉर्म्स, राइट एवरीबॉडी। और कुछ रहेगा तो प्लीज़ कमेंट, और मैं कुछ भूल गया रहूँगा तो प्लीज़ कमेंट समथिंग ऑन द वीडियो। एंड थैंक यू सो मच। एंड ऑल आवर लिंक्स आर गिवन ये वीडियो के नीचे, आवर टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम, वट एवर, वेर एवर यू वांट टू गेट इन टच विद मी। ओके, सो चीयर्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।